भक्त और भगवान की कथा। सदन और कसाई और भगवान की कथा। एक कसाई था सदन। वह बहुत ईमानदार था। वह भगवान के नाम का कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटने बेचते हुए भी वह भगवान का गुण गाता रहता था। एक दिन वह अपनी धुन में कहीं जा रहा था। उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग का गोल पत्थर उसका पैर टकरा गया है। उस पत्थर को उठा लिया, जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तौलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तौलने का काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ में आ गया यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। जितना वजन उसको तौलना होता है पत्थर उतना वजन ही हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी। सदन कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल लेता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता है तो तराजू में एक तरफ डालने पर दूसरी 1 किलो मांस तुलता है। अगर 2 किलो मांस चाहिए तो एक पत्थर 2 किलो का भार जितना भारी हो जाता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ सदन की दुकान में बिक्री बढ़ गई। बात ही एक शुद्ध ब्राह्मण के पास पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह नहीं जाना चाहता था जहां मांस कटता और बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर देखने को उत्सुकता से उसे सदन की दुकान में खींच लाई। दूर खड़ा सदन कसाई को मीट तौलता देखने लगा। उसने देखा कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन के बराबर तौल रहा है। ध्यान से देखने से रोए खड़े हो गए। फिर छूटने ब्राह्मण सदन के पास गया। ब्राह्मण ने दुकान में आया सदन कसाई प्रसन्न हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। बड़ी नम्रता से ब्राह्मण को बैठने का स्थान दिया। पूछा, क्या सेवा कर सकते हैं? ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए मैं तुम्हारी दुकान में आया हूँ। यूं कहे ये चमत्कार पत्थर मुझे खींच के लाया है, तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में सदन कसाई को बताया जिस पत्थर को समझ रहा है वो मांस तौलने का वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, भगवान का स्वरूप है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस पर रखना, मांस तौलना बहुत बड़ा पाप है। सदन बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा अनजाने में बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। अन्याय विनय करके सदन में वह शालिग्राम ब्राह्मण को कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा परचाया करके इन्हें प्रसन्न करके मेरे लिए कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर में आकर उन्हें शालिग्राम जी को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया, पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ ही दिन बीते थे कि उन ब्राह्मण को स्वप्न में शालिग्राम जी आए। कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला, तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप बेच देता हूँ। सदन तुम्हारी तरह मेरा अर्चना नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा गुणगान करता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन सदन कसाई के पास गया, उनको प्रणाम करके सारी बात बताई और शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदन कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने का कार्य तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन करूंगा।